सुल्तान सुलेमान और हुर्रम सुल्तान की प्रेम कहानी। 16वीं शताब्दी में उस्मानी साम्राज्य की शान शौकत और वैभव अपने चरम पर था। इस साम्राज्य का नेतृत्व करने वाले सुल्तान सुलेमान को उनके पराक्रम और न्यायप्रियता के कारण सुलेमान महान कहा जाता था। लेकिन उनके जीवन की कहानी में एक ऐसी महिला थी जिसने उनके दिल और साम्राज्य दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। वो महिला थी हुर्रम सुल्तान, जिन्हें रोकसलाना के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी न केवल प्रेम की है बल्कि सत्ता, राजनीति और विश्वासघात की भी है। हुर्रम का आगमन। हुर्रम का असली नाम अलेक्जेंड्रा लिसोवस्का था और वह एक यूक्रेनी ईसाई परिवार से थीं। जब वे युवावस्था में थीं, तब उन्हें तातार हमलावरों ने पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। इसके बाद उन्हें उस्मानी साम्राज्य के हरम में भेजा गया, जहां उनकी मुलाकात सुल्तान सुलेमान से हुई। हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं, लेकिन हुर्रम की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास ने सुल्तान का ध्यान खींच लिया। प्रेम का प्रारंभ। हुर्रम और सुलेमान की पहली मुलाकात ने ही दोनों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर दिया। सुलेमान ने हुर्रम को खुर्रम नाम दिया, जिसका अर्थ होता है हंसमुख। सुल्तान की पसंद की महिला बनने के बाद हुर्रम ने अपने स्वाभाविक आकर्षण और चालाकी से हरम में अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने सुलेमान के दिल में अपनी जगह बना ली और जल्द ही उनकी प्रमुख पत्नी बन गईं। सुल्तान और हुर्रम की शादी। हरम की परंपरा के अनुसार सुल्तान अपनी किसी भी पत्नी से औपचारिक रूप से शादी नहीं करता था, लेकिन हुर्रम के मामले में सुलेमान ने इस परंपरा को तोड़ते हुए उनसे शादी की। इस कदम ने साम्राज्य में सनसनी फैला दी, क्योंकि यह एक असामान्य और असाधारण घटना थी। हुर्रम अब सिर्फ सुल्तान की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला भी बन गईं। सत्ता में हुर्रम का प्रभाव। हुर्रम की सुलेमान पर पकड़ सिर्फ उनके प्रेम तक ही सीमित नहीं थी। वे साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं। हुर्रम ने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सुलेमान के बेटे मुस्तफ़ा को सत्ता से दूर रखने की योजना बनाई, क्योंकि मुस्तफ़ा के सत्ता में आने से उनके अपने बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। महिदेवरान सुल्तान के साथ संघर्ष। सुलेमान की पहली पत्नी महिदेवरान सुल्तान और हुर्रम के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। महिदेवरान का बेटा मुस्तफ़ा सुल्तान के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था, लेकिन हुर्रम ने इस स्थिति को चुनौती दी। दोनों महिलाओं के बीच की राजनीति ने हरम को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया। अंततः हुर्रम की चालाकी और सुलेमान के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें विजय दिलाई। सुलेमान और हुर्रम का प्रेम पत्राचार। सुलेमान और हुर्रम के बीच का प्रेम सिर्फ हरम तक ही सीमित नहीं था। दोनों के बीच लिखे गए प्रेम पत्र उनकी भावनाओं और रिश्ते की गहराई को दर्शाते हैं। सुलेमान ने हुर्रम को मेरा प्यार और मेरी खुशी कहकर संबोधित किया। ये पत्र न केवल उनके प्रेम की साक्षी हैं, बल्कि उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को भी दर्शाते हैं। हुर्रम की मृत्यु। सुलेमान और हुर्रम का प्रेम जीवन भर बना रहा, लेकिन हर प्रेम कहानी का अंत होता है। 1558 में हुर्रम की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने सुलेमान को गहरे दुख में डाल दिया। सुलेमान ने उनके बिना अपने जीवन को अधूरा महसूस किया। हुर्रम की मृत्यु के बाद सुलेमान ने कभी भी किसी अन्य महिला से वही प्रेम नहीं किया। सुलेमान का अंतिम समय। हुर्रम की मृत्यु के बाद भी सुलेमान ने साम्राज्य का नेतृत्व किया, लेकिन उनके जीवन में अब पहले जैसी चमक नहीं रही। 1566 में सुलेमान की मृत्यु हो गई। उन्हें हुर्रम के पास ही दफनाया गया। उनकी कब्रें इस्तांबुल की सुलेमानी मस्जिद में हैं, जहां वे आज भी एक साथ हैं। उपसंहार। सुलेमान और हुर्रम की प्रेम कहानी एक ऐसी गाथा है जो सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत भावनाओं का अद्भुत मिश्रण है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सुल्तान सुलेमान और हुर्रम सुल्तान की प्रेम कहानी आज भी तुर्की और दुनिया भर के लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी कहानी न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि एक प्रेरणादायक प्रेम कहानी भी है, जो सदियों तक याद की जाएगी।